किले की जो पश्चिम की प्राचीर है उस ओर आ गया हूँ और पश्चिम की ओर ही ये भगवान भोलेनाथ बाबा का मंदिर है। और ये आपको भव्यता में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, ये प्राचीर देखिए कितनी विशाल प्राचीर। अभी भी आपको इस भव्यता का नज़ारा देखने को मिलेगा। और कितना विशाल भव्य ये स्थान रहा होगा आप खुद देख सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे थोड़ा सा प्राचीर भी और विस्तार से दिखा दूं। तो ये नीचे सीढ़ियां भगवान भोलेनाथ के लिए दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाते हुए, ये देखिए व्यू आप, ये यहाँ पे सीढ़ियों से लोग नीचे जाते हुए भगवान भोलेनाथ दर्शनों के लिए। और ये किले की प्राचीर पूरा सामने की ओर आप देखिए, जहाँ तक आप नज़र फैलाएंगे आपको सामने प्राचीर ही दिखेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक, आप भी जब समय मिले तो ज़रूर आप आएँ यहाँ पर और इनको देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ जो नीलकंठ महादेव मंदिर हमारे सामने, और ये हज़ारों श्रद्धालुओं का मेला यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आता हुआ। और ये देखिए पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ, यहाँ से श्रद्धालु नीचे की ओर जाते हैं और इन्हीं सीढ़ियों से वापस दर्शन करके ऊपर की ओर जाते हुए। काफ़ी सकरा रास्ता है और मेले के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर श्रद्धा किसी भी प्रकार से कम नहीं होती श्रद्धालुओं की, तो बराबर आते जाते रहते हैं हम। और आप भी देखिए आप दर्शकों का क्या बेहतरीन व्यू है। और ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों को देखने का, समझने का जब भी मौका मिले ज़रूर आप आएँ भाई, और देखें इसको, आनंद उठाएं। कालिंजर किला आपके स्वागत के लिए शहर से तत्पर है। पुरातत्व विभाग आपके स्वागत के लिए तत्पर है। आप जब भी यहाँ आना चाहें आ सकते हैं। साल भर आपके लिए ये किला खुला रखा जाता है। हाँ, आते समय आपको गाड़ी के लिए टिकट और अपने लिए भी टिकट लेना पड़ेगा। पुरातत्व विभाग का रिसेप्शन है, जैसे ही आप किले में प्रवेश करेंगे आपको रिसेप्शन पे मिलेगा, लोग मिलेंगे वहाँ पर। आप अपना टिकट लेकर पूरा किला घूम सकते हैं, यहाँ के सभी स्थलों का आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन व्यू। अब मैं आपको आगे मंदिर की ओर लिए चलता हूँ, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों, एक व्यू मैं आपको यहाँ पर ऊपर की ओर से दिखाता हुआ, जो दर्शनार्थियों का हुजूम है उसका व्यू मैं आपको नज़र करा देता हूँ। और आप देखते जाइए, ये पूरा मेला चलता हुआ। और ये मेरी बाईं ओर ये मंदिर, यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हैं श्रद्धालु। दर्शन करने के बाद वापस इसी रास्ते से होते हुए आगे वापस किले की ओर निकल जाते हैं। तो ये पूरा नीलकंठ महादेव का मंदिर। रोशनी थोड़ा इस तरफ से ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, तो दूसरे एंगल से मैं आपको यहाँ का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ये व्यू मैंने आपको दिखाने के लिए ढूंढा है, और इस व्यू से आप मेले का व्यू ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। और ये ऊपर पूरा किले की प्राचीर, ये देखिए आप, कितना भव्य किला। ये है हमारा कालिंजर दुर्ग। आप भी इसको ज़रूर देखना चाहेंगे। और ये एक शानदार मूर्ति भगवान भोलेनाथ और माँ काली अर्धांगिनी स्वरूप जो
शिव काली का अर्धनारीश्वर रूप है, उसकी रचना यहाँ पर कलाकारों ने उस समय की है। तो बहुत ही शानदार व्यू। आप इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये पूरा मंदिर, इसका जो स्थापत्य कला है वो बेजोड़ है, क्योंकि इसमें ईंटा और गारा चूना कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थर पे पत्थर, खांचे में खांचा सेट करके फिट किए गए हैं। तो ये ऐसे मंदिर आपको बहुत कम ही मिलेंगे, और जहाँ भी ये मंदिर बनाए गए हैं बहुत ही शानदार बने हैं। तो अब आप यहाँ से नज़ारा देखिए इस मेले का, कितना शानदार व्यू। मैंने सिर्फ आपके लिए इस तरफ से खड़े होकर ये व्यू बनाया है। और किले की प्राचीर, मैं इसको थोड़ा सा घुमाकर आपको व्यू एक और दे देता हूँ ये, और फिर से पुनः उसी प्रकार से। और ये सामने का व्यू देखिए, ये है मंदिर, ये है व्यू, बेहतरीन व्यू। आप इस मेले में या इस किले के दर्शनों के लिए ज़रूर आएं। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई एक समय निश्चित करें, कभी भी आपको समय मिले तो आप यहाँ पर आइए। आपको बहुत ही शानदार स्थान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मेला बेहतरीन है ये पूरा। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है आने जाने वालों का। अब भी यहाँ पर चूँकि शाम का समय 3 बज रहे हैं, फिर भी लोग उतनी ही बड़ी मात्रा में आ जा रहे हैं। और अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को जानना, समझना, देखना चाहिए, तभी तो आप कल के अच्छे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो ये है कालिंजर की बर्फी जो प्रसिद्ध है। यदि आप कालिंजर आएँ और ये बर्फी नहीं खाई तो आपने बहुत बड़ा स्वाद मिस कर दिया। तो देखिए, इसका स्वाद ही अलग है। जब भी आप आएँ ज़रूर इसका स्वाद लें। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। जब आप ऑफ सीजन आएंगे तो आज तो ये 200 रुपये किलो है, पर अन्य दिनों में जब आएंगे तो आपको 260 या 280 रुपये किलो के हिसाब से ये बर्फ़ी आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पर जो 2 प्रसिद्ध दुकानें हैं, श्यामलाल और छंगा हलवाई, उन दोनों के यहाँ पे आपको ये बर्फ़ी मिलेगी। और कालिंजर की बर्फ़ी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा एक यहाँ पे मिष्ठान एक और मिलता है जिसको खुरचन के नाम से लोग जानते हैं। वो इससे भी बेहतरीन मीठा होता है। कभी मैं उसके भी वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। और ठंडियों में ही वो मीठा मिलता है, तो अभी इस समय वो उसका प्रोडक्शन चालू हो जाता है और पूरी ठंडी वो मीठा यहाँ पे मिलता रहता है। तो काफ़ी सारे हलवाई हैं, ये भी एक हलवाई हैं, यहाँ भी लगाए हुए हैं, ये भी एक हलवाई हैं। सभी लोग यहाँ पर ये मिठाई बेच रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो ये मीठा ज़रूर खाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम नीचे जा रहे हैं कालिंजर किले से, और ये हमने पश्चिम दिशा का रास्ता चुना है जो नीचे जाता है कटरा कालिंजर ग्राम पंचायत जो स्थित है वहाँ तक।
तो काफ़ी खड़ी यहाँ पे चढ़ाई है, तो आपको चढ़ते समय भी बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होता है और उतरते समय भी आपको बड़ी सावधानी से आगे चलना होता है। सीढ़ियाँ पर हैं, पूरे रास्ते भर सीढ़ियाँ इस तरफ से शासन के द्वारा बना दी गई हैं, तो चढ़ाई चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी काफ़ी टफ। आपकी फ़िटनेस का पूरा टेस्ट हो जाता है, आप कितने फिट हैं, कितना स्टेमिना है आपके अंदर, वो ज़रूर इस आने जाने में आपका पूरा पता चलता है। तो कभी कभार आते रहिए, आप अपनी फ़िटनेस का टेस्ट भी कर लेंगे, मैं कितना फ़िट हूँ। तो ऐसी ट्रैकिंग करते रहिए, इसी बहाने आपकी ट्रैवलिंग भी होगी, धर्मार्थ दर्शन भी होंगे और एक ट्रैकिंग भी हो जाएगी। तो हम तो भाई आज घूम आए हैं, खूब अच्छा रहा आज का पूरा दिन और बहुत अच्छे से ये मेला हमने देखा। अब तो वापसी की ओर हम लोग निकल रहे हैं। तो जब आप कालिंजर किले आए तो आने के लिए आप ऑन रोड, यदि आप 4 पहिया वाहन से हैं तो ऑन रोड आए, यदि आप पैदल हैं तो कटरा की तरफ से ही आप चढ़ के आइए, नीलकंठ के दर्शन करिए, अन्य स्थानों पर घूमिए और वापस आप इसी रास्ते से वापस आप नीचे भी आ सकते हैं। सबसे शॉर्ट रास्ता है ये कालिंजर किले में पहुंचने के लिए। और यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो आप जो रोड है, रोड के रास्ते से आएंगे तो आप पूरा इस किले को एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर, 1-2 चीज़ें नहीं हैं। आपको यदि यहाँ आना है तो पूरा एक दिन होना चाहिए हमारे पास पूरा किला देखने के लिए, तभी आप यहाँ पे सभी स्थानों को देख पाएंगे। तो चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपको पुराने ज़माने का ये जो चलता था हमारे यहाँ टैटू बनवाना, पुराने ज़माने में इसको कहते थे गुदना गुदवाना। तो एक भैया जी हैं, कुछ डिज़ाइन बनवा रहे हैं और हमारे भाई बड़े लगन से लगे हुए हैं इस टैटू को बनाने में। तो आजकल तो आर्टिफिशियल टैटू हैं जो लोग लगा लेते हैं, पर ये परमानेंट टैटू है, ये इसकी स्याही कभी जाएगी नहीं। काफ़ी सारे इनके पास डिज़ाइन हैं। इन्होंने भी शिव जी का त्रिशूल बनवाया है, तो बहुत अच्छे। और अब तो काफ़ी संख्या इनकी घट चुकी है, पर फिर भी ये संस्कृति अभी आज जिंदा है। कुछ लोग आज भी परमानेंट टैटू लगवाना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा है, जिसको अच्छा जो लगता है वो अपनी लाइफ है अपने हिसाब से उसको जीता है दोस्तों। और ये मैं अब किले से नीचे आ चुका हूँ और ये आपको कालिंजर किले की प्राचीर दिख रही होगी। मौसम थोड़ा सा अब आज ऑफ है, मतलब मौसम आज कुछ बदली चढ़ी हुई है, इस वजह से थोड़ा साफ व्यू नहीं दिख रहा। और इसके बाद ये नीचे देखिए, ये जो आपको हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, ये असल पे जंगली बांस है और ये यहाँ पर बुंदेलखंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये जब जंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे तो टोटल ये जो जंगली बांस था ये यहाँ पे मिलते थे और ये रास्ताएं बनाने में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते थे। इनको काट के ही राजा लोग अपने जो आने जाने के रास्ते हैं वो बनवाया करते थे। तो काफ़ी सारा जो आल्हा गायन है उसमें बार बार आपको वर्णन आता है कि सेना के साथ आगे सैनिक रहते थे, कार्यकर्ता रहते थे जो कुल्हाड़ियों से पूरा रास्ता साफ करते चलते थे। तो ये काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है और हम लोग नीचे आ चुके हैं, वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन व्यू दोस्तों। अब हम आ गए हैं मुख्य मेला के रास्ते पर। ये देखिए क्या बेहतरीन व्यू है, पूरा मेला, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई और मेले में आए हुए सभी लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आ जा रहे हैं। नगर
की ओर से, नगर प्रधान की ओर से पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और इसके बाद आप जिधर देखें दुकानें ही दुकानें। यहाँ देखिए कुछ घर के आइटम, घर यूज के लिए वो आइटम है यहाँ पर। और आगे भी ये देखिए बहुत ही बेहतरीन व्यू। तो आपको मैं और आगे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में उपयोग में लाई जा रही हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी ग्रामीण लोग उपयोग में लाते हैं। ये मसाला बाटने के लिए पत्थर का ये टुकड़ा है जिसको सिल बोलते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जिनको लोढ़वा बोलते हैं। और वो पूड़ी बेलने के लिए, रोटी बेलने के लिए ये सब फुरसा एक देसी भाषा में उसको बोला जाता है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये सभी दुकानें, अब ये मेला समाप्ति की ओर जा रहा है क्योंकि अब शाम होने चली है। तो अब हम लोग भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे मेले हर साल लगते रहेंगे। ये दुनिया है, कहते भी हैं ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। बस यही है कि ये ज़िंदगी का फसाना, जब तक आप इस दुनिया में हैं तो इन सभी नज़ारों का आनंद लीजिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार कीजिए, सबका सम्मान रखिए, सबसे सम्मान पाइए। और जो भी आप अच्छा दे सकें इस दुनिया को देकर जाएं, क्योंकि पता नहीं फिर कहाँ का सफ़र अपना प्रारंभ हो जाए। जब तक इस दुनिया में हैं, जो यहाँ के रीति रिवाज हैं, जो कर्तव्य हैं, जो रिश्ते हैं, वो सब निभाइए। और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, रंगों को सजाते रहिए, रिश्ते बनाते रहिए, निभाते रहिए। और जो अगले साल इस दुनिया में रहेगा, जो समय के साथ आगे एक साल और इस संसार में रहेगा, वो फिर से आगे अगले साल आएंगे और इस मेले का आनंद उठाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना ये भ्रमण समाप्त करता हूँ और विश करूँगा कि अगले साल भी इसी हर्षोल्लास के साथ ये मेला आयोजित हो, लोग आएँ, मेले का आनंद लें। धन्यवाद।